Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट CrPC, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, कैसे इनकी प्रोसीडिंग करवाई जाती है, अदालत में या पुलिस स्टेशंस के अंदर इनकी इंफॉर्मेशन या इनकी रिपोर्ट कैसे करवाई जाती है, कब करवाई जा सकती है, कौन करवा सकता है, इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो बहुत से अपलोड होने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन से आप रह जाएंगे, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करनी है। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस CrPC के अंदर इसको मेंशन किया गया सेक्शन 154 एंड 155 के अंदर। इनकी इन्फॉर्मेशन के तरीक़ेकार को, इनकी रिपोर्ट को दर्ज करवाना है, इनकी इन्फॉर्मेशन और इनकी रिपोर्ट के तरीक़ेकार को मेंशन किया गया। बेसिकली जो मेरी अपनी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, जो मैं अपनी एकेडमी के अंदर समझाता हूँ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की, वो कुछ यूँ है कि कॉग्निजेबल जिसे हम काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म भी कहते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ना काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉग्निजेबल हर वो जुर्म, इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। हर वो जुर्म जो या तो PPC के अंदर मेंशन हो। सेकंड, हर वो क्राइम जिसमें हाथों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया हो, मार धाड़, चोरी, डकैती, फ्रॉड एट्सेट्रा। जहाँ पर जो जुर्म है वो हाथों के मामला से डील करता हो, लड़ाई झगड़े बहसो तकरार से डील करता हो, उसके अंदर हाथों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया हो, लोगों को मार पीट की गई हो, चोरी, डकैती, राहज़नी, कब्ज़ा एट्सेट्रा। तो हर वो जुर्म जहाँ पर हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस CrPC सेक्शन 154 के अंदर एक्सप्लेन किया गया। इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, every information relating to the commission of cognizable offense, if generally orally to be officer in charge of police station shall be reduced, writing him etc. अब इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी रिपोर्ट कौन दर्ज करवा सकता है, इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है? हर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई ऐसा कोई जुर्म कमिट होता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर फॉल करता है, तो कोई भी शख्स, कोई भी पाकिस्तानी शहरी इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, पुलिस स्टेशन के अंदर इतला कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि जो मदई है वही इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाए, कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी शहरी है वो इसकी रिपोर्ट को दर्ज करवा सकता है। तो अगर आपने कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस होते देखा है तो आप भी 15 के ऊपर या अपने कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप इसकी रिपोर्ट को दर्ज करवा सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ज़रूरी है पहले पुलिस रिपोर्ट का होना। पुलिस रिपोर्ट के लिए क्या ज़रूरी है? एक तहरीरी एप्लीकेशन जाना, तहरीरी दरख्वास्त जाना पुलिस स्टेशन के पास, या पुलिस जो ऑफिसर इन चार्ज है, जो SHO होगा या जो भी वहाँ का कंसर्न ऑफिसर होगा, उसके पास एक तहरीरी एप्लीकेशन जाएगी। वो उसको देखेगा, उसको जज करेगा कि आया ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता भी है या नहीं बनता। चूँकि पुलिस की जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस की हद तक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की हद तक पुलिस की जुरिस्डिक्शन नहीं होती। तो उसको देखने के बाद फिर उसके ऊपर वो FIR लॉन्च करेगा, जो 154 के तहत ये FIR होगी, और कंसर्न जो सेक्शन होगा, जो जुर्म उसके अंदर हुआ है PPC का, उसके अंदर फाल करेगा। यहाँ पर मैं आपको आखिर में एक ऐसी चीज़, आखिर में मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगा कि अगर कोई जुर्म PPC के अंदर नहीं है, या IPC इंडियन पिनल कोड के अंदर, PPC पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर नहीं है, या IPC के अंदर नहीं है, पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर नहीं है, चूंकि पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर 511 सेक्शंस हैं। तो अगर कोई जुर्म इन सेक्शंस के अंदर फॉल नहीं करता तो उसको कैसे प्रोसीड किया जाएगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा उसको आगे रन करवाने के लिए, ये भी मैं आखिर में बताऊंगा। तो लिहाजा एप्लीकेशन जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस वाले देखते हैं कि आया ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, PPC के अंदर फॉल करता है, या किसी स्पेशल लॉ के अंदर फॉल करता है, या जो डिफरेंट स्पेशल लॉज हैं उनके अंदर ये फॉल करता है। पुलिस ऑर्डिनेंस के अंदर अगर पुलिस वालों के खिलाफ आपने कंप्लेन की है तो ये कहाँ पर फॉल कर रहा है, तो उस सेक्शन के तहत पुलिस वाले FIR दर्ज करेंगे और फिर उसके बाद उसको कोर्ट में भिजवा देंगे। ये मेरा आगे एक लेक्चर अपलोड होगा स्टेजेस ऑफ क्राइम के, उसके अंदर मैं इसको बताऊंगा कि कोर्ट के अंदर जब पुलिस वाले केस भिजवाते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट कोई भी शख्स दे सकता है, इतला दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। पुलिस वाले उस एप्लीकेशन को देखेंगे, उसकी इंटरोगेशन करेंगे और उसके बाद FIR दर्ज करके
अगर गिरफ्तारी करते हैं, बंदे को पकड़ते हैं, मुलजम को पकड़ते हैं, तो 24 आवर्स के अंदर जो उनका नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसको पेश करेंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसा जुर्म, ऐसा काम, जो मेरी डेफिनेशन है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ अकेडमी में, कि ऐसा काम, ऐसा जुर्म जहां पर हाथों का इस्तेमाल ना हुआ हो, जहां पर इंटेंशन का मेंटली यूज किया गया हो, जहां पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, ब्रीच ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, कोई कॉन्ट्रैक्टिव मामलात, डीलिंग्स के मामलात, इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह के जो मैटर्स हैं, वो डील करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से। अब इस तरह के मैटर के अंदर अगर किसी के राइट की कोई ऐसी ग्रीवियस हर्ट पहुंचा है, ग्रीवियस वायलेशन हुई है, किसी के राइट कोई ऐसा इसके अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिससे किसी के राइट की वायलेशन के साथ साथ उसको फिजिकली भी नुकसान पहुंचा है, अब चूंकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसकी रिपोर्ट तो पुलिस ने एफआईआर की सूरत के अंदर दर्ज करके कोर्ट से रजू करना है। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहां पर पुलिस की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगर पुलिस के पास इतला आती भी है, अगर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती भी है, तो पुलिस वाले मजाज नहीं कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। उनको सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब से, जो कंसर्न या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, उससे उनको इस बारे में रजू करना होगा, परमिशन लेना होगा। तो मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म के बाद ही पुलिस वाले इस मामले को इंटरोगेट कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म की जरूरत पड़ती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे उनके पास एप्लीकेशन आए, जैसे उनके पास दरख्वास्त आए, जैसे उनके पास इतला आए, वो इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जहां पर किसी डिपार्टमेंट को बेहद इख्तियारात मिल जाते हैं। इसी तरह के जो गैप्स हैं, लाइक नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल के बीच के अंदर जो ऑफेंस है, वहां पर पुलिस वाले मिसयूज कर जाते हैं समटाइम लॉ का। तो एनीवे, इसके ऊपर अलग से कभी लेक्चर बनाएंगे कि इस मिसयूजिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब एप्लीकेशन पुलिस वालों के पास आती है, पुलिस के पास आती है, तो वो उसके लिए मजिस्ट्रेट साहब से अथॉरिटी लेने के मजाज हैं, पाबंद हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 155 सेक्शन CrPC, when information is given to an officer in charge of police station of the commission within the limits of such station of non-cognizable offence, he shall enter into book to keep as aforesaid the substance of such information refer to the information to the magistrate। जब भी किसी पुलिस वाले के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आए जो पीपीसी के अंदर सेक्शन फॉल नहीं करता या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता, काबिल दस्तअंदाजी जुर्म नहीं है, ना काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है, तो इसके लिए वो उस एप्लीकेशन को रेफर करेगा, उस एप्लीकेशन को रेफर करेगा वो मजिस्ट्रेट साहब के पास, और मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन के बाद, उनकी इजाज़त के बाद उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा और फिर जो भी रिपोर्ट होगी उसको अदालत के अंदर सबमिट करवाएगा। तो ये तो थे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बेसिकली दो तरह के जुर्म होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल जुर्म, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल जुर्म। अब अगर कोई सेक्शन, कोई जुर्म पीपीसी के अंदर मौजूद नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे करवाएं? क्या अगर आपके राइट की वायलेशन हुई है और वो सेक्शन पीपीसी के अंदर मौजूद नहीं, वो जुर्म पीपीसी में मौजूद नहीं है, किसी भी और लॉ में भी मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी स्पेशल लॉ में भी नहीं है, तो फिर उसका तरीकेकार क्या है, उसको कैसे प्रोसीड किया जाए? लॉ ये कहता है कि जब भी, मैंने अपने इक्विटी के लेक्चर्स तो अपलोड किए थे, अगर आप लोगों ने सुने होंगे, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, चूंकि जो इक्विटी है बाय यून द लॉ जाकर आपको रिलीफ मिलता है। इसके अलावा अगर जर्नल प्रोसीडिंग में, रेगुलर डेज के अंदर, रेगुलर प्रोसीडिंग में कोई ऐसा जुर्म होता है, कोई ऐसा काम सरजद हो जाता है जो इलीगल है, गैर कानूनी है, लॉ उसकी परमिशन नहीं देता, लेकिन पीपीसी के अंदर भी वो दर्ज नहीं है और किसी स्पेशल लॉ के अंदर भी वो दर्ज नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंगली, और लॉ के अंदर ही इसको मेंशन भी कर दिया गया कि कोर्ट के पास इख्तियार है उस मैटर के, उस मामले की जुरिस्डिक्शन का, उस मामले के ऊपर अपनी कॉग्निजेंस लेने का ये इख्तियार है कोर्ट के पास। तो अगर कोई ऐसा जुर्म, कोई ऐसा क्राइम सरजद हो, कोई ऐसा क्राइम कमिट हो जो पीपीसी के अंदर मेंशन ना हो या किसी भी स्पेशल लॉ के अंदर भी वो दर्ज ना हो, तो फिर आप CrPC सेक्शन 200 के तहत मजिस्ट्रेट साहब को उस मामले की, उस वारदात की, उस वकूए की एप्लीकेशन के देकर, उस वारदात वकूए की एप्लीकेशन देकर आप उस केस को प्रोसीड करवा सकते हो। कुछ केसेस हैं जो एफआईआर के थ्रू प्रोसीड होते हैं, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उनकी जो पुलिस वाले हैं वो मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की ही सूरत में या कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूरत में जो जुर्म मौजूद ही नहीं पीपीसी के अंदर, पाकिस्तान पिनल कोड में या आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर या और किसी स्पेशल लॉ के अंदर, तो ऐसे जुराइम, ऐसी वारदात, ऐसे जो मामलात हैं, उनको आप मजिस्ट्रेट साहब को सेक्शन 200 CrPC के तहत एप्लीकेशन देकर उनको आगे फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा जुर्म अगर सरजद होता है बट वो पीपीसी या किसी स्पेशल लॉ के अंदर या कहीं पर भी वो मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आप कंप्लेंट देकर, कंप्लेंट लिखकर
एप्लीकेशन लिखकर सेक्शन 200 की सेक्शन 200 की मजिस्ट्रेट्स आपके पास उस केस को आगे फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं और उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग सेम वैसे ही होगी जैसे किसी भी और केस की होती है जो एफआईआर के थ्रू लॉन्च किया जाता है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूरत के अंदर जिसको लॉन्च करवाया जाता है। तो ये तो था कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का टॉपिक। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना ना भूला करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर। दोबारा हाजिर होगा एक नए लेक्चर में नई सीरीज के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।